हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सैंडबॉक्स यानी सैंड कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे इसके प्राइस में हमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को यहाँ से मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में टारगेट क्या होगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर अभी तक किसी ने सैंड में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप सैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इसके चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो सैंड के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने सैंड के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.29 तक। अगर बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की, तो मार्केट कैप इसकी डाउन में थी और वॉल्यूम अप में था, लेकिन परसेंटेज काफी कम था। रैंकिंग इसकी 93 पोजीशन पे थी, जब मैंने कहा था कि इसके प्राइस में हमें थोड़ी और फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती है। तो आप देखोगे कि लास्ट वीडियो के कंपेयर में सैंड का प्राइस काफी डाउन में यहाँ पे गया है और ये 0.21 तक भी चला गया था, और उसके बाद से हमें यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसका प्राइस है प्रेजेंटली 0.29 तक। मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज स्टिल बहुत कम है थोड़ी, और यहाँ इसके प्राइस में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। रैंकिंग भी सेम एज है 93 पे। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 2 मिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई 3 मिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस या डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो सैंडबॉक्स है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो गेमिंग में क्या रहता है, होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसे होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे 0.25 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.27 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, जब ये $8+ तक गया था, और उसके बाद से लो की बात करें तो 2020 में था, जब इसका प्राइस डाउन में था 0.028 तक, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। हालांकि इसने कुछ खास यहाँ से 2021 के बाद हाइक भी नहीं दिया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये इथेरियम का इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, गेमिंग का प्रोजेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया मेटावर्स पे है, और इसमें क्या होता है, प्ले टू अर्न। ठीक, जो अगर गेमिंग बैकग्राउंड से अगर कोई बिलोंग रखता है और इस प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं, तब आपके पास अर्निंग करने के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। अदरवाइज होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है, काफी लॉन्ग चला जाता है, इसलिए मैंने गेमिंग प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए आपको अवॉइड करने के लिए बोला है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हैं तो मैं आपको अपडेट जरूर कर देती हूँ, जैसे कि TLM है, गाला है, इस तरह के जो गेमिंग के प्रोजेक्ट रहते हैं उसके रिलेटेड। लेकिन एंट्री करने के लिए मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप गेमिंग में एंट्री करें, क्योंकि मेरा बिलीव रहता है कि जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप गेमिंग को लेकर चलोगे ना, उसके शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आप ऑल्ट कॉइन में एंट्री करके 2x 3x इजिली प्रॉफिट बुक कर पाते हैं 2 to 3 मंथ के बिटवीन में ही। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2011 से है इसकी ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 1.1 मिलियन की कम्युनिटी है, और इस अकाउंट की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। लेकिन फिर से वही बातें आती हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सैंडबॉक्स में वर्चुअल गेमिंग रहती है यहाँ पे, और जब आप विन करते हो तो आप खुद का यहाँ पे लैंड भी ओन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे मोनेटाइज भी कर सकते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस से। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो सैंडबॉक्स के रिलेटेड, तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यहाँ पे गेम प्ले करते हैं और विन करते हैं
तो आपको इनकी तरफ से कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ टोकन मिलते हैं जिसको आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हो। सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर हम बात करें तो मेटावर्स का है, दैट मीन्स कि बाकी भी जितने भी गेमिंग के प्रोजेक्ट्स अगर अपकमिंग डेज में आते हैं ना मार्केट में, तो वो सैंडबॉक्स से होके ही मार्केट में लॉन्च होंगे। तो ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन स्टिल होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा, तो काफी सोच समझ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम सैंडबॉक्स के रिलेटेड सुन रहे हो तो एक बार एंट्री करने से पहले या लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करने से पहले भी आप इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो सैंड मार्केट में 2011 से है, तो इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छी इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो सैंडबॉक्स के 200 प्लस तक इस यहाँ पे एक्सचेंजेस है जो लिस्टेड है, और भी है जो अभी अनलिस्टेड है। लेकिन एक्सचेंजेस के रिलेटेड आपने सेफ्टी ऑलवेज लेके चलना है अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कि बहुत ज्यादा जो फंड है उसको एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखोगे, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कोई भी इशू इस तरह का आता भी है, बैन हो या हैक हो या कुछ भी हो, तो इसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम सैंड के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.27 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर ली है 0.20 के अराउंड, तो आपको इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चले, वहां तक जाते जाते हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी देखने को मिले और ये $1 to $2 तक रीच कर जाए। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है $5 to $8 तक अगेन हमें देखने को मिले, या न्यू ऑल टाइम हाई भी ये अपना क्रिएट करे। अदरवाइज इसमें होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की, आप करना चाहते हैं, तो एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं। अगर करना ही चाहते हैं तो मेरी अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका माइंड प्रिपेयर है, आप गेमिंग में एंट्री करना ही चाहते हैं, तो एक एंट्री आप इस करंट प्राइस पे ले सकते हैं। थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम इसका कुछ खास परसेंटेज से अप में नहीं है, तो 0.20 तक भी ये डाउन में जा सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है $2 या $1 के अराउंड, तो होल्डिंग का ड्यूरेशन तो लॉन्ग रहेगा ही। हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो फंड भी लेने में आपको यहाँ पे ये साल एंड तक तो लगेगा ही, बुल रन में ही आपको वो रिकवरी देखने को मिलेगी। बाकी आपको सैंड में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। देखो सैंडबॉक्स के बैकएंड पे इथेरियम इकोसिस्टम है, तो जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस अप एंड डाउन होगा वैसे ही हमें सैंडबॉक्स के प्राइस में भी हाइक और डंपिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो होल्ड करके रखें, अगर अभी तक एंट्री नहीं की है आपने तो प्लीज किसी और प्रोजेक्ट को आप चूज करें, सैंडबॉक्स को इग्नोर कर दें, क्योंकि इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्डिंग का मैं क्रिप्टो में लेके नहीं चलती। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।